ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हर्यन्ताणं नमो सेदाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्देन गणनाणव्यरायो दम्मदयामे वन्दे कमखकारणं शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ 5वां पर्व प्रारंभ हुआ है, जिसमें मोक्ष सुख और जीव जीवादि तत्वों का स्वरूप, उसमें कल मोक्ष सुख कैसा है उसकी चर्चा अपन ने की थी कि वो अविनाशी है, निराकुल है, इंद्रिय रहित है, सुख का स्थान है, ये सब बात की थी। उसी को और आगे कुछ प्रश्न और उत्तर के रूप में बात कही थी। शिष्य का प्रश्न सुनकर गुरु ने उसका उत्तर भी दिया था। अंतिम में अपने बात की थी, गुरु के ऐसे वचन सुनकर महाविनय से रुचि सहित उसने पूछा, श्रद्धान रुचि कराने वाले गुरु सम्यक कैसे हो, वो मुझसे कहिए। यहाँ पर बात करते हैं पेज नंबर 75 पर। तब गुरु ने इस शिष्य को रुचिवान जानकर तत्वार्थ सूत्र की पंक्ति कही, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इसका अर्थ है, हे भव्य, तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। किसका श्रद्धान? तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन। तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। दो शब्द है, तत्व प्लस अर्थ। हाँ। तब शिष्य ने कहा, हे गुरु, तत्व क्या उसे कहिए। तब गुरु ने दया कर कहा, हे वत्स, जीव अजीव रूप से तत्व के दो भेद हैं। तो आपने तत्वार्थ शब्द कहा, तो तत्व क्या है? उन्होंने कहा तत्व दो है मूल, एक जीव तत्व और एक अजीव तत्व। मूल रूप से दो तत्व, जीव और अजीव तत्व। तब शिष्य ने कहा, हे गुरु, जीव अजीव का स्वरूप मुझे विशेष समझा कर कहिए। तब गुरु ने कहा, हे भव्य, तुम मन लगा कर सुनो, तुम्हारे लिए अजीव का स्वरूप सर्वप्रथम कहता हूँ। अजीव द्रव्य 5 हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल द्रव्य। ये 5 अजीव द्रव्य जड़ हैं। इनमें से धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 4 अजीव द्रव्य मूर्तिक हैं। इनका स्वरूप आगे कहेंगे, अतः यहाँ नहीं कहा। तत्वार्थ सूत्र शुरू हो गया, समझ लो। ये सुबह क्लास चल रही है ना आपकी, संडे। यहाँ पर भी वही तत्वार्थ सूत्र। पहला सूत्र क्या था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वो बात हो गई। दूसरा सूत्र क्या था? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब उसकी बात, और उसमें फिर अजीव तत्व, मूल तत्व 2, जीव और अजीव। तो दूसरा अध्याय, तीसरा, आगे जो अध्याय है सब वो अजीव तत्व के, तीसरा, चौथा, पांचवा आगे है ना। पहला तत्व तो जीव तत्व का है, दूसरे में है, उसके बाद अजीव तत्व का वर्णन। तो अजीव तत्व का वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि 5 हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, और एक पुद्गल द्रव्य। ऐसे 5 अजीव द्रव्य हैं। पुद्गल अजीव द्रव्य मूर्तिक है। उसमें से ये जो 5 अजीव द्रव्य हैं, इनमें 4 तो अमूर्तिक हैं और एक मूर्तिक है। 5 में से पहले भी बात हुई है अपनी कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य,
ये चार तो अमूर्तिक हैं और पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। अमूर्तिक का क्या मतलब? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाए वो अमूर्तिक है। हम ये भी कहते हैं कि आँख से नहीं दिखाई दे, तो पुद्गल द्रव्य भी बहुत सारा आँख से नहीं दिखाई देता है, इसलिए वो एक सामान्य समझाने के लिए। पर सही परिभाषा है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाए वे अमूर्तिक हैं। ठीक है, बाकी ऐसा भी है कि आँख से नहीं दिखते हैं वो अमूर्तिक हैं, तो आँख से बहुत सारी चीज़ नहीं दिखती फिर, पर सामान्य समझाने के लिए इतना कहा गया है, पर सही तो यही है। और मूर्तिक जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो मूर्तिक है। तो एक पुद्गल द्रव्य है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, बाकी किसी द्रव्य में ये गुण नहीं पाया जाता है। पुद्गल अजीव द्रव्य मूर्ति के उसके दो भेद हैं वापस, एक नौ कर्म और एक द्रव्य कर्म। जिसे देखकर जो कर्म प्रकट हो वह उसका नौ कर्म है। जैसे यदि अपने बेरी को देखकर क्रोध प्रकट होता है तो बेरी को क्रोध का नौ कर्म कहेंगे, तथा रूपवान स्त्री को देखकर विकार भाव हो तो विकार भाव का नौ कर्म स्त्री है। ऐसा सर्वत्र नौ कर्म का स्वरूप जानना। बहुत बढ़िया समझाया है। देखो यानी पुद्गल के यहाँ दो भेद कर दिए, नौ कर्म और द्रव्य कर्म। क्या किए? तो कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो नौ कर्म भी नहीं है द्रव्य कर्म भी नहीं है, पर यहाँ पर अपने संबंध है ना तत्व के संबंध में, इसलिए दो भेद कर दिए, एक नौ कर्म और एक द्रव्य कर्म। तो नौ कर्म किसका नाम कहा? जिसे देखकर जो कर्म प्रकट हो। जिसे देखकर, अभी पूछूंगा उदाहरण, यहाँ दो दिया और पूछेंगे अपन। जिसको देखकर जो कर्म प्रकट हो उसका नाम नौ कर्म है। जिसको देखकर जो कर्म प्रकट हो उसका नाम क्या है? नौ कर्म। अब यहाँ उदाहरण भी दिया है, जैसे यदि अपने बेरी को देखकर प्रकट हुआ, शत्रु को देखा और हमें क्रोध उत्पन्न हुआ, तो बेरी को क्रोध का नौ कर्म कहेंगे। यानी बेरी नौ कर्म है, क्रोध कौन सा कर्म है? भाव कर्म है क्रोध तो। पर वो सामने बेरी क्या हुआ? ने क्रोध जो उत्पन्न हुआ उसका कारण कौन था? शत्रु। तो शत्रु क्या हुआ? नौ कर्म। रूपवान स्त्री को देखकर विकार भाव हो तो विकार भाव का नौ कर्म स्त्री है। रूपवान स्त्री देखी, हमारे अंदर विकार पैदा हुआ, तो विकार उत्पन्न होने का कारण कौन है? स्त्री। तो स्त्री क्या हो गई? नौ कर्म। ऐसा सर्वत्र नौ कर्म का स्वरूप जानना। ये घड़ी है, इसको देखकर पहनने का भाव उत्पन्न हुआ तो घड़ी क्या हुई? नौ कर्म। इसलिए कहते हैं ना कपड़े शरीर सब नौ कर्म है। ये भाई ये है ना, इसको पहनने का ये नौ कर्म है। आपको जिन जिन से अपना संबंध है बाहर सब नौ कर्म। यानी अगातिया कर्म में जो निमित्त हैं, गातिया कर्म के जो निमित्त हैं सब वो नौ कर्म। यानी क्रोध आदि भाव पैदा हो रहे हैं ना आपके, तो सब ये क्या? क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, जिनसे रागादिक परिणाम उत्पन्न हो, विकार भाव उत्पन्न हो, वे सब क्या कहलाएंगे? नौ कर्म। क्रोध तो भाव कर्म है, क्रोध मान माया लोभ ये तो भाव कर्म है, और इसके पुद्गल प्रमाण हुए द्रव्य कर्म है। गातिया यूं लिख, दादा ने परिभाषा बनाई, गातिया कर्म में जो निमित्त हो। एक परिभाषा बनाई अभी प्रथम में कि नौ कर्म क्या? ये गातिया कर्म है, उनमें निमित्त जो बन रहे हैं सब नौ कर्म। द्रव्य कर्म पौद्गलिक है, उसके 23 वेद हैं। कितने? वही कहते हैं वर्गणा, 23 वर्गणा बताई ना, मोटी मोटी। अणु वर्गणा, संख्याताणु वर्गणा, असंख्याताणु वर्गणा, अनंताणु वर्गणा, आहाराणु वर्गणा, आहार ग्राह्याणु वर्गणा, तेजसाणु वर्गणा, तेजस अग्राह्याणु वर्गणा, भाषाणु वर्गणा, भाषा अग्राह्याणु वर्गणा, मनोवर्गणा, मनो अग्राह्याणु वर्गणा, कार्माण वर्गणा, ध्रुव वर्गणा, सांतर वर्गणा, शून्य वर्गणा, प्रत्येक वर्गणा, ध्रुव शून्य वर्गणा, बादर निगोद वर्गणा, बादर शून्य वर्गणा, सूक्ष्म निगोद वर्गणा,
नभो वर्गणा, माँ स्कंद वर्गणा, ये 23 पुद्गल वर्गणा के भेद हैं। ये अपने अपने स्वभाव रूप सदैव विद्यमान रहती है। वर्गणा माने समूह, वर्गणा माने पुद्गल प्रमाणों का समूह, उसका नाम है वर्गणा। ठीक है, तो स्कंद हो गए पूरा। तो अणु वर्गणा, ये सब 23 नाम बताए यहाँ पर। नहीं याद है, टेंशन नहीं रखना कोई। हाँ हाँ, वो 5 बताई, अपने 23 वर्गणा के नाम बताए। याद नहीं हो, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, पर एक बार ख्याल में रहना चाहिए ये नाम है कहीं, फिर ये वर्गणा है। तो 1-2 बार पढ़ते हैं जिससे आपको ध्यान में आ जाए। एक बार में तो आपको ख्याल में नहीं आएगी, और सबके आगे बात भी करेंगे। अणु वर्गणा कौन सी बताई? पहली, सबके पास किताब है, देख के बता सकते हो। दूसरी कौन सी बताई? संख्याताणु वर्गणा। कौन सी बताई? तीसरी असंख्याताणु वर्गणा। तीसरी कौन सी बताई? हाँ। चौथी अनंताणु वर्गणा। चौथी कौन सी है? पांचवी आराणु वर्गणा। पांचवी कौन सी है? छठी आर अग्राह्याणु वर्गणा। आर अग्राही अणु वर्गणा नहीं बोलना है, संधि करके बोल दो। आहार अग्राही अणु वर्गणा, यूं। हाँ, और साथ में बोलो अग्राह्याणु वर्गणा। तेजस अणु वर्गणा। अब यहां तेजस अणु वर्गणा बोल सकते हैं। तेजस अग्रयाणु वर्गणा। हाँ। बासाणु वर्गणा। बासा अग्राह्याणु वर्गणा। मनोवर्गणा। मनो अग्राह्याणु वर्गणा। कारमाण वर्गणा। फिर ध्रुव वर्गणा। सांतर वर्गणा। शून्य वर्गणा। प्रत्येक वर्गणा। ध्रुव शून्य वर्गणा। बादर निगोद वर्गणा। बादर शून्य वर्गणा। सूक्ष्म निगोद वर्गणा। नभो वर्गणा और मां स्कंद वर्गणा। ये 23 पुद्गल वर्गणा भेद हैं। आगे की लाइन, ये अपने अपने स्वभाव रूप सदैव विद्यमान होते। सबका अपना अपना स्वभाव है। स्वभाव मतलब सबका अपना अपना पर्टिकुलर काम है, वो काम करती है, अपने स्वभाव रूप सदा विद्यमान रहती है। सब इतने लोक में पुद्गल परमाणु, अनंतान पुद्गल परमाणु हैं। उन पुद्गल परमाणु में सब अलग अलग पार्टी है, वे अपने अपने रूप काम करती हैं। हाँ, वही गिनते हैं, पर है ना, पहले भी आया अपन उसमें लघु सिद्धांत प्रवेशिका में अपन पढ़ा। हाँ, पुद्गल के ये सभी वेद 3 लोक प्रमाण मां स्कंद में रहते हैं। देखो क्या कहा, पुद्गल के ये सभी वेद, कौन से? जो 23 वेद बताए, 3 लोक प्रमाण यानी ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, इन तीनों लोकों में मां स्कंद में रहते हैं। स्कंद तो 2 से अधिक हुआ तो स्कंद हो गया है, 1 से अधिक हुए 2 परमाणु मिले तो स्कंद हो गए। समझ आई नहीं? अब मां स्कंद में बड़े बड़े रूप में, यह मां स्कंद लोक में विद्यमान सभी परमाणुओं का एक बंधन रूप है, समूह रूप है। यह मां स्कंद अनादि निधन, मां वज्र समान जानना। उसमें अनंत परमाणु तो ऐसे हैं जो स्कंद रूप नहीं है, एक एक ही है। अनंत स्कंद 2-2 परमाणुओं के हैं, अनंत स्कंद 3-3 परमाणुओं के हैं। इसी प्रकार एक एक अधिक परमाणु के स्कंद, 4 परमाणु का स्कंद, 5 का, 6 का इत्यादि उसके संख्यात पर्यंत जानना, ये संख्याताणु स्कंद हैं। यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे जितने बनते जाएंगे वो सब क्या होगी? संख्या गिनती में ना संख्याताणु वर्गणा होगी सब। यानी लोक में पुद्गल परमाणु ठसाठस भरे हुए हैं, स्कंद रूप में पड़े हुए हैं। कोई 2 स्कंद रूप है, कोई 3 रूप है, कोई 4 है, कोई 5 है, कोई 10 है, कोई 50 है, कोई 100 है, कोई 70, 150, 150, अलग अलग, हजार, लाख, करोड़, अरब, असंख्यात, सब अलग अलग स्कंद रूप हैं। अब एक घड़ी है, इसमें कितने स्कंद लगे हुए हैं? आप कोई 10-20 थोड़ी है, संख्यात से ज्यादा है इसमें पुद्गल।
पिंड पूरा, महास्कंद एक दो कम संख्या में होते तो स्कंद सामान्य कहेंगे, और बड़ा पिंड होता तो महास्कंद कहलाता है, ऐसा। हाँ, इस स्कंदाणु स्कंद से एक अधिक परमाणु के अनंत स्कंद भी, इसके भेद करें तो कितने बनेंगे? अनंत। यह जगन्य असंख्याताणु स्कंद में है, इससे एक परमाणु अधिक के अनंत स्कंद भी। अनंत स्कंद उत्कृष्ट संख्या से 3 परमाणु अधिक के जानना, 4 परमाणु अधिक के अनंत स्कंद है, 5 अधिक के भी अनंत स्कंद है इत्यादि रूप में उत्कृष्ट संख्या से एक एक अधिक परमाणु के स्कंद बढ़ते बढ़ते उत्कृष्ट अनंत पर्यंत जानना। कुछ समझ में नहीं आया होगा, ये समझो। 2 परमाणु वाले स्कंद कितने हैं? कि असंख्यात तो हैं, अनंत हैं। 3 वाले कितने कि अनंत, उससे 4 वाले के अनंत, 5 वाले कितने कि अनंत, ऐसा। यानी सब कोई एक संख्या में 1-2 परमाणु होंगे, ऐसा नहीं कि 2 स्कंद का एक ही है, 3 स्कंद वाला एक ही है, 4 स्कंद वाला एक ही है, ऐसा नहीं। इनके भी अनंत अनंत स्कंद पड़े हुए हैं। कोई 2 परमाणु रूपी है, ऐसे अनंत है। कोई 3 परमाणु रूप है, ऐसे अनंत स्कंद पड़े हुए हैं। कोई 4 परमाणु रूप स्कंद है, ऐसे अनंत है। कोई 5 रूप है, कोई 6 रूप है, कोई 7 रूप है, ऐसे ऐसे 1-2 गिनती में नहीं है, ऐसे अनंत अनंत स्कंद वृगणाएं पूरे लोक में भरी पड़ी है भैया। किससे क्या फायदा होगा? एक मन में ये प्रश्न खड़ा हो रहा होगा, इससे फायदा क्या होगा हमको? फायदा ये है कि वस्तु स्वरूप क्या है। आप लोगों को कुछ जानने की इच्छा होती है तो वस्तु स्वरूप क्या है, पुद्गल का स्वरूप क्या है, ख्याल में आएगा तो हमारा नॉलेज सही होगा। तो हमारी जो विपरीत मान्यता, अन्य लोग जो कहते हैं वो विपरीत मान्यता खत्म होगी, अज्ञानता खत्म होती है, सही नॉलेज होता है। सही नॉलेज होगा तो सही ज्ञान होगा, नहीं तो विपरीतता पड़ी रहेगी। इस प्रकार एक एक परमाणु से अधिक संख्या वाले स्कंद अनंत अनंत जानना, यानी 2 से अधिक 3, 3 से अधिक 4, 4 से अधिक 5, 5 से अधिक 6, 6 से अधिक 7, 7, 8, 9, 10, ऐसे एक एक परमाणु, ऐसे कम नहीं है। ऐसे करते जाओगे तो अनंत बनेगी। फिर इनके भी उत्कृष्ट अनंत परमाणु से एक परमाणु अधिक के स्कंद अनंत हैं, यानी ऐसे स्कंद बढ़ाते जाओ, 3, 4, 5 है, ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे स्कंद भी आपको अनंत मिलेंगे। यह जगन्य अनंताणुओं के स्कंद हैं। 2 परमाणु अधिक के स्कंद अनंत हैं। ये 3 अधिक 4 अधिक इत्यादि के स्कंद एक एक जाति के अनंत अनंत स्कंद हैं। ये सब अनंताणु पुद्गल स्कंद हैं। इस प्रकार संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु के स्कंद हैं। सभी जाति के स्कंद अनंत अनंत हैं। ऐसे पुद्गल के स्कंद अनेक प्रकार के हैं, कोई कम प्रकार के नहीं हैं। वहाँ जो तेजस जाति के पुद्गल स्कंद हैं उनसे तेजस शरीर बनता है। अब तेजस वर्गणा आहार वर्गणा है कि नहीं, तो अब ये उसकी बात करते हैं। वहाँ जो तेजस जाति के पुद्गल स्कंद हैं, ऐसे पुद्गल के स्कंद उनसे तेजस शरीर बनता है। भाषा जाति के पुद्गल स्कंदों से भाषा योग्य 2 इंद्रिय आदि जीवों के यथायुग वचन बोलने की शक्ति सहित कंठादि स्थान बनकर भाषा निकलती है। कौन सी? भाषा वर्गणा। ये नाम तो सब सुने हुए, इसलिए अपने तेजस वर्गणा से तेजस शरीर बनता है, भाषा वर्गणा से भाषा बनती है। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय के भाषा होती है, 1 इंद्रिय जीव के भाषा नहीं होती है। क्यों बता सकते हो विवेक जी? 1 इंद्रिय जीव के जीव नहीं होती। एक अकेला शरीर है तो उसकी भाषा कहाँ बनेगी? 2 इंद्रिय के जीव होती है, वहां से भाषा शुरू होती है। यो इसलिए 2 इंद्रिय के भाषा वर्ग है, 3 इंद्रिय के है, 4 इंद्रिय के है, 5 इंद्रिय के है। कोई संगी पंचेंद्रिय है और मनुष्य है, उसके जीव नहीं है, तो भाषा वर्गणा है कि नहीं है? जीव आपको वो नहीं देख रही है, वो तो वो स्पर्श इंद्रिय असली जो आप देख रहे हो, तो उसके बाद उसकी रसना इंद्रिय होती है। ठीक है, पूरा आकार नहीं बना पर वो रसना इंद्रिय उसके
होती है, इसलिए उसकी भाषा वर्गणा है। यूं कुछ तो करता है कि नहीं करता है? नहीं जैसे कैसे करे वो है? मच्छर भी भिन भिनाता है, वही उसकी भाषा है। मक्खी भिन भिनाती है, वही उसकी भाषा है। भोरा घुसता है, वो उसकी भाषा है। ऐसे जो बोल नहीं सकते ऐसे करते हैं, ये उसकी भाषा है। तो भाषा वर्गणा तो है। भाषा जाति के पुद्गल स्कंदों से भाषा योग्य दो इंद्रिय आदि जीवों के यथा योग्य वचन बोलने की शक्ति सहित कंठादि स्थान बनकर भाषा निकलती है। वो वहाँ जाते हैं और उनसे भाषा निकलती है। मनोजाति की वर्गणा से संगी पंचेंद्रीय जीवों के हृदय कमल में अष्ट पाखुड़ी का कमलाकार द्रव्यमन होता है। इससे आत्मा में शुभाशुभ विचार की शक्ति होती है। मनोवर्गणा से मन, मनोवर्गणा से मन। तो मन क्या काम करता है कि शुभ अशुभ विचार वहीं पैदा होते हैं, हिताहित के विचार। इस आत्मा में शुभाशुभ विचार की शक्ति होती है। बादर निगोद वर्गणा के स्कंदों से बादर निगोदिया जीवों के शरीर बनते हैं। बादर निगोद वर्गणा से क्या बनते हैं? निगोदिया जीव। बादर निगोदिया जीव होते ना, सूक्ष्म और बादर दो भेद है ना, उसमें बादर निगोदिया जीव का शरीर इससे बनता है, बादर निगोद वर्गणा से। सूक्ष्म निगोद वर्गणा के स्कंदों से सूक्ष्म निगोदिया जीवों का शरीर आकार होता है। जैसे तेजस वर्गणा से तेजस शरीर बना, आर वर्गणा से आर, भाषा वर्गणा से भाषा, मनोवर्गणा से मन। ऐसे बादर वर्गणा से बादर निगोदिया जीवों का निर्माण, सूक्ष्म वर्गणा से सूक्ष्म निगोदिया जीवों का शरीर बनता है। प्रत्येक जाति की वर्गणा से प्रत्येक शरीरों का बंधन होता है। कारमान वर्गणा से ज्ञानावर्ण आदि अष्ट कर्म रूप कर्म स्कंदमयी कारमान शरीर होता है। कारमान वर्गणा से क्या होता है? कारमान शरीर बनता है। 8 कर्म है जो ज्ञानावर्ण आदि, वो सब किससे? कारमान वर्गणा से। सब पुद्गल है, ये जीव कोई भी नहीं है यहाँ। किसका वर्णन चल रहा है? ये पुद्गल का। किसका वर्णन चल रहा है? और पुद्गल क्या है? अजीव। तो ये सब वर्गणा से निर्माण हो रहा है, तो पुद्गल का ही निर्माण होता है। यूं चेतन का निर्माण नहीं हो रहा है। मन भी द्रव्य मन, तो क्या है? वो अजीव है। और यहाँ कारमान शरीर बना, यानी कर्म ज्ञानावर्ण आदि कर्म भी क्या हुए? जड़ हुए, अचेतन हुए। क्योंकि वो बने किसके? पुद्गल से बने। तो कारमान वर्गणा से कारमान शरीर बना, तेजस वर्गणा से तेजस शरीर बना। तो ये सब क्या हुए? चेतन हुए कि अचेतन हुए? अचेतन हुए। क्यों अचेतन हुए? कि पुद्गल द्रव्य अचेतन है। अचेतन से अचेतन का निर्माण होता है, चेतन का निर्माण नहीं होता है। प्रत्येक जाति की वर्गणा से प्रत्येक शरीर का बंधन होता है। कारमान वर्गणा से ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म रूप कर्म स्कंदमयी कारमान शरीर होता है। कर्म रूप होने योग्य पुद्गल स्कंद कारमान वर्गणा है कि जिन पुद्गल परमाणुओं में कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता होती है वे कारमान वर्गणा कहलाती है। यूं तो सब कॉमन है, पर जो जिस रूप परिणमित होगा उसका नाम वो हो जाएगा। जैसे सामान्य पुद्गल, अब ये पुद्गल परमाणु माइक रूप हुए तो माइक कहते हैं इसको। जो पुद्गल परमाणु मोबाइल रूप हुए उनका नाम क्या रखा अपन ने? मोबाइल रख दिया। जो पुद्गल परमाणु कपड़े रूप हुए उनका क्या नाम रख दिया अपन ने? कपड़ा रख दिया। ऐसे जो पुद्गल परमाणु कारमान रूप परिणमित हुए उनका नाम कारमान वर्गणा। जो पुद्गल परमाणु तेजस रूप परिणमित हुए उसका नाम तेजस। है तो सब पुद्गल ही। हाँ बोलो। अरे है पुद्गल है कि नहीं? है पुद्गल है कि नहीं? हाँ, अभी पुद्गल एक जिस रूप परिणमित हुए उसका नाम वो रखा। जैसे ये कपड़े रूप हुए तो उसको कपड़ा नाम रखा कि नहीं रखा? ठीक है। ऐसे जो वर्गणा जिस रूप परिणमित होती है उसका नाम वो रख दिया। है तो सब पुद्गल परमाणु ही, चाहे तेजस वर्गणा हो, चाहे आर वर्गणा हो, चाहे संख्याताणु वर्गणा हो, कोई भी वर्गणा हो, है सब पुद्गल
परमाणु ही वहाँ आत्मा जैसे जैसे राग देश भावों सहित परिणमन करता है उसी के अनुसार कारमान वर्गना अष्टकर्म रूप होकर परिणमित होती है। कि यहाँ कहते हैं कि आत्मा जैसे जैसे राग देश परिणाम करता है उसके अनुसार जो कारमान वर्गणाएं लोक में टसाटस भरी हुई है वे अष्टकर्म रूप होकर समय परिणमित होती है। निमित्त रूप में राग देश भाव है, जीव के परिणाम है निमित्त रूप। उपादान तो उन कर्मों उन पुद्गल परमाणु का ही है। इधर जीव का अपना उपादान है, उधर उन पुद्गल परमाणु का अपना उपादान है। जब जीव राग देश रूप परिणमित होता है तब इधर जो पुद्गल परमाणु है कर्माण वर्गणा है वे उस रूप परिणमित होती है। तो निमित्त कौन हुआ? राग देश जीव के परिणाम। ठीक है, तो परिणमित जो हुए हैं कारमान वर्गणाएं वे अपने कारण से परिणमित हुए, समय भी हुई है, परंतु निमित्त की अपेक्षा कथन करेंगे तो वे क्या आएंगे? आत्मा के राग देश परिणाम उसमें निमित्त हुए। प्रश्न है ये अष्टकर्म कौन कौन से हैं? सबको नाम याद है? या पूछा है, जवाब देते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र और अंतराय, ये अष्टकर्म तो मूल हैं। इनकी उत्तर प्रगतियाँ 148 हैं। कितनी है? मूल 8 कर्म बताए। कौन कौन से? बोलो, अब ये बोलेंगे खाली, इनकी नींद उठ जाए थोड़ी। बोलो बोलो 8 कर्मों के नाम बोलो। एक गलत बोले। ज्ञानावणी, दर्शनावणी, वेदनीय, मोनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये जो 8 कर्म हैं इन 8 कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? और इनकी उत्तर प्रगतियाँ 148 हैं। कितनी है? 148 प्रगतियाँ हैं। ज्ञानावरण की प्रगतियों के 5 नाम है वापस। मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनप्रिय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। जो जिस जिस ज्ञान के आवरण हैं उस ज्ञान को आच्छादित करते हैं, इसलिए इसका नाम आवरण का है। ज्ञान नाम तो जानपने का है, जिससे ज्ञेय जाना जाता वह ज्ञान है। वह ज्ञानत्व की अपेक्षा एक है, तथापि उस ज्ञान को जितना जितना इन 5 ज्ञानावरणों ने आच्छादित किया है उतने उतने ज्ञान की इन 5 भेदों में कल्पना की, तथा जब इन आवरणों का अभाव होता है तब भेदभाव मिटकर एक ज्ञान भाव ही रह जाता है। 5 भेद ज्ञानावरण के निमित्त से कहें, ऐसा जानना। प्रत्येक जीव में ज्ञान होता है, कोई जीव बिना ज्ञान के नहीं होता है, पर उस ज्ञान पर आवरण आ जाता है, ढकना। आवरण माने ढकना। अब इस आवरण में मति ज्ञानावरण में इतनी पूरी ताकत नहीं है कि पूरे ज्ञान को ढक दे। कुछ ज्ञान खुला ही रहेगा, कुछ ज्ञान, किसी भी ज्ञानावरण में ये पूरी ताकत नहीं है कि पूरा ढक दे वो ज्ञान को। आवरण है, आवरण तो है, पर पूरा का पूरा उस ज्ञान को दबा देगा ऐसा नहीं है। इसलिए मति ज्ञानावरणी कर्म का उदय तो होता है, पर क्षोभसम भी होता है। हर ज्ञान क्या होता है? क्षोभसम होता है। शुद्ध ज्ञानावरण कर्म में भी इतनी ताकत नहीं, पूरे शुद्ध ज्ञान को दबा दे, होने ही नहीं दे। अवधि ज्ञानावरण में इतनी पूरी ताकत नहीं, अवधि ज्ञान नहीं होना देगा। हाँ, अवधि ज्ञान नहीं होने देता है। मन प्रज्ञानावरण पूरा मन प्रज्ञान नहीं होने देता है। केवल ज्ञान नहीं होने देता है। पर मति श्रुत ज्ञान में ये नहीं है कि वो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को पूरा ही ढक दे। जैसे अवधि ज्ञान आवरण होने पर रंच मात्र भी अवधि ज्ञान नहीं होता है, मन प्रेय ज्ञान आवरण होने पर बिल्कुल रंच मात्र भी नहीं होता है। क्षोभसम होने पर उतना अवधि ज्ञान मन प्रेय ज्ञान हो सकता है। केवल ज्ञान आवरण होने पर पूरा केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञानावरण का अभाव होता है तो पूरा केवल ज्ञान हो जाता है।
पर अवधि ज्ञान मन परिज्ञान में तो सूक्ष्म रूप रह सकता है। तो यहाँ ही कहा है कि उस ज्ञान को आच्छादित करता है, जिसका जो नाम है वो उस ज्ञान को, मति ज्ञान को आवरण करता है, श्रुति ज्ञान आवरण श्रुति ज्ञान को, अवधि ज्ञान आवरण अवधि ज्ञान को, मन परिज्ञान आवरण मन परिज्ञान को, केवल ज्ञान आवरण केवल ज्ञान को। इसलिए इनका नाम आवरण का है। ज्ञान नाम तो जानने का है। ज्ञान क्या करता है? जानना। सुनो दीदी, ज्ञान क्या करता है? जानने का काम करता है। जानना 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 जानना। जिससे ज्ञेय जाना जाता है वह ज्ञान है। ज्ञेय मने जानने योग्य। तो ज्ञान से जो जाना जाता है वो ज्ञेय है, और ज्ञेय जिससे जाना जाए वो ज्ञान है। आगे समझ, दोनों तरफ से। वह ज्ञान तत्व की अपेक्षा एक है, तथापि उस एक ज्ञान को जितना जितना इन 5 ज्ञान वर्णों ने आच्छादित किया है, उतने उतने ज्ञान की इन 5 भेदों में कल्पना की है। बाकी ज्ञान तो ज्ञान ही एक ही है सब, पर इन्होंने अलग अलग आवरण हुआ, इस अपेक्षा 5 भेद कर दिए। पर सचमुच देखा जाए तो ज्ञान एक ही है। तब भेदभाव मिटाकर एक ज्ञान भाव ही रह जाता। जब आवरण का अभाव होता ना, तब मात्र एक ज्ञान रह जाता, जिसका नाम रखा केवल ज्ञान। केवल केवल ज्ञान। हाँ, 5 वेद ज्ञानावरण के निमित्त से कहे, ऐसा जानना। ये 5 वेद की आवरण की अपेक्षा कहे गए हैं। बाकी तो ज्ञान तो ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, एक ही है वो तो। ज्ञान गुण वही है, कोई ज्ञान गुण के 5 भेद नहीं है। ज्ञान गुण के 5 भेद नहीं है। ज्ञान तो एक ही है वो तो, बस आवरण की अपेक्षा 5 भेद हो गए भैया। जैसे पानी तो वही होता है, गिलास में भरा गिलास का पानी, लोटे में भरा लोटे का पानी हो गया, गड़े में भरा गड़े का पानी हो गया, आपने तपेली में रखा तपेली का पानी हो गया। अरे पानी तो पूरा वो एक ही है ना। बस ये ज्ञान भी आवरण की अपेक्षा उसके 5 भेद किए गए है, ज्ञान एक ही। ये तो हुई ज्ञान की बात। अब 10 नावर्ण कर्म की प्रगतियां, ये सब आया हुआ है, पहले अपन ने पढ़ा है, इसलिए बहुत ज्यादा बहुत विस्तार में नहीं। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, ये 4 तो अपने आवरण योग्य दर्शन को आवृत करती हैं। और निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान कृति, ये 9 दर्शन को गाती हैं। ये क्या करती हैं? दर्शन को। दर्शनावरण कर्म की प्रगतियां हैं ये 9 प्रगतियां। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, ये 4 तो अपने आवरण योग्य दर्शन को आवृत करती है। दर्शन मनी देखना, दर्शन मनी तो देखने को आवृत करती है। ज्ञानावरणी में जानना था, जानना और देखने में अंतर है। जानना अलग चीज है और देखना, तो ज्ञानावरण में जानने की बात है, दर्शनावरण में देखने की बात है। तो चक्षु इंद्रिय से आवरण है, तो आप जितना आवरण है उतना नहीं देख पाते हो, जितना सूक्ष्म है उतना आप देख पाते हो। फिर अचक्षु दर्शनावरण में 4 तो इंद्रिया, चक्षु इंद्रिय को छोड़ दो, 4 इंद्रिया बची और 1 मन बचा। 4 इंद्रिय और मन, इन पर जो आवरण होता है वो क्या कहलाएगा? अचक्षु दर्शनावरण। चक्षु इंद्रिय को छोड़ दो, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण और 1 मन, इन 5 पर आवरण है जिसे आप नहीं जान पाते हो, देख नहीं पाते हो। आंख से तो देखते हैं, कान से भी देखते हैं क्या? तो सुनते वही देखना ही हूं। जीभ से चखते हैं ना, नाम चखना, पर देखा ना, देखना और जानना काम होते, दोनों काम होते हैं। तो जानना काम करता है ज्ञान, और देखने का काम करता है दर्शन। अवधि दर्शनावरण अवधि ज्ञान से संबंधित है, अवधि ज्ञान के पहले होता है। अचक्षु दर्शनावरण
चार इंद्रियों के द्वारा होने वाला ज्ञान और मन, इनसे पहले जो ज्ञान के पहले होता है वो चक्षु दर्शनावरण। और चक्षु दर्शनावरण चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है उसके पहले जो हुआ है, यानी मति श्रुत ज्ञान के पहले दर्शन होता है। क्या होता है? सामान्य अवलोकन। सामान्य अवलोकन, फिर देखना होता है, फिर जानना होता है, यूं। तो पहले देखना फिर जानना। तो मति श्रुत ज्ञान में ये सब चीजें हैं। अवधि ज्ञानावरण में अवधि दर्शन के पहले होता है अवधि दर्शन, तो अवधि दर्शनावरण हो गया। तो मन परिदर्शनावरण वो चक्षु दर्शन में आ गया, ठीक है। केवल दर्शनावरण केवल ज्ञान, केवल दर्शन को नहीं होने देता ये, तो केवल दर्शनावरण हो गया। ये चार तो अपने आवरण योग्य दर्शन को आवृत करती है। फिर पांच है निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गिरती, ये भी 9 दर्शन को गाती है। नींद क्या करती है बताओ? निद्रा निद्रा क्या करती है? प्रचला क्या करती है? प्रचला प्रचला, स्त्यान गिरती, ये सब है ना, ये सब देखने में बाधक है। नींद आती तो कहाँ देखते हो? और नींद आती कहाँ देखोगे? प्रचला में कहाँ देखते हो? ज्यादा प्रचला हो, उठ करके चले जाए तो ज्ञान में नहीं सब देख रहे हो। शंका, दर्शन तो 4 भेद रूप है और दर्शन के आवरण 9 है। 4 दर्शनावरण तो 4 दर्शन को गाते हैं। ये 5 निद्रा किन्हें गाती हैं? प्रश्न कितना जोरदार है भाई। 4 दर्शनावरण का ये तो समझ में आ गया, अब इनके आपके पीछे आवरण तो कुछ लगा नहीं है, फिर ये किसको गाती है? उत्तर, 4 दर्शन के घातक तो 4 दर्शनावरण हैं और दर्शन की देखने रूप प्रवृत्ति को 5 निद्रादि गाती, ऐसा जानना। जो मैंने कहा वही कि ये जो 5 हैं ये देखने की प्रवृत्ति में घात करती है ना, बाधा पहुंचाती है। निद्रा क्या करती है? नींद क्या करती है? देखने में बाधा पहुंचाती कि नहीं पहुंचाती है? कि दर्शन की देखने रूप प्रवृत्ति में 5 निद्रादि घातती है, ऐसा जानना। इसलिए ये भी दर्शनावरण के भेद हुए। आया ख्याल में? क्या कहा बताओ? क्या समझ में आया बताओ? इसमें क्या समझ में आया बता दो। आया विवेक जी समझ में? पहले प्रश्न शंका है खड़ी करेगी भाई, उनके 4 दर्शनावरण की 4 प्रकृतियां तो 4 ही होनी चाहिए, मेरी निद्रा वगैरह ये कैसे इसमें इंक्लूड करें? मैंने कहा भाई निद्रा 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 प्रचला प्रचला, ये भी देखने में बाधा उत्पन्न करेगी। लेकिन देख दर्शन में घातक है ना, देखने में घातक है ना, बाधा पहुंचाती है ना। आपकी नींद क्या कर रही है? बाधा किस में? देखने में बाधा पहुंचती है आपकी। यूं चल रहे हो आप, क्या होता है? देख रहे हो तो प्रचल, ये सब निद्रा प्रचला के भेद है, नींद के ही भेद है। निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, स्थान गिरती, ये सब नींद के ही भेद है। ये 5 उसी के खाते के हैं। ये 5 उसी के भेद हैं, ठीक है। हल्की नींद भारी नींद समझो, 2 प्रकार की, हल्की नींद भारी नींद समझो। ठीक है, हाँ, है सब नींद के ही भेद 5। अब वेदनी के साता साता ये भेद है। वेदनी कर्म के 2 भेद, साता और असाता। यदि मोह सहित जीव के साता वेदनी का उदय हो तो वह अपना उदय बताकर जीव को सुखी करता है। असाता के उदय से मोही जीव दुखी होता है, ऐसा वेदनी है। मोह साता वेदनी में अनुकूलता, असाता वेदनी में प्रतिकूलता, ऐसा अर्थ। जब साता वेदनी का उदय होता है तो आपको अनुकूलता मिलती है, इसको कहा सुखी करता है। और असाता वेदनी का उदय हो तो प्रतिकूलता मिलती है। तो ये दोनों साथ में हो सकते हैं क्या? साता वेदनी या साता वेदनी का उदय साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो पापा जी। हाँ जी, इधर हो सकता नहीं, होता ही है, होता ही है आपके। क्यों? जैसे कान में तकलीफ है, इस कान में तकलीफ है, इसमें नहीं है। पैर में तकलीफ है, हाथ में तकलीफ नहीं है। कई चीजें साता असाता का उदय साथ
भाई 148 प्रगतियां है ना, उसमें सब दे रखा ना कितनी प्रगतियों का साथ मिलेगा, कितना रहेगा। तो साता असाता का उदय प्रति समय साथ में चलता है आपके सबके। साता, हाँ हम कहने में कितने, अभी साता का उदय, कुछ विशेष अनुकूलता होती है तो हम कहते साता का उदय भैया, थोड़ी ज्यादा प्रतिकूलता हो तो, पर वो एक पर्टिकुलर में बात है। पर अरे इसमें कितनी असाता साता चलती है। अब आंख में आपके बोलो, एक आंख में कम दिखता है, एक में ज्यादा दिखता है, पूरा दिखता है एक में। आंख दर्द कर रही है पर कान दर्द नहीं कर रहे हैं, नाक से नाला बह रहा है पर आंख से नहीं बह रहा है, जीभ में छाले आ गए हैं पर दूसरी जगह नहीं आए। तो सब प्रकार के ना, एक ही तो नहीं है। तो साता असाता का उदय जीव के चलता रहता है। पर इस साता असाता में क्या लिखा, मोही जीव, एक शब्द डाला, देखो शब्द डाला है, उसको पकड़ो। असाता के उदय से मोही जीव दुखी होता है। कौन? मोही जीव दुखी होता है। जो मोही नहीं है, भले उसके असाता का उदय हो पर वह दुखी। अरे जिसे भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, चैतन्य प्रभु ख्याल में आ रहा है, वो इस असाता के उदय में भी दुखी नहीं होता। वो तो आनंद की मस्ती में मस्त रहता है। माथे पर सिगड़ी जल रही है, असाता का उदय है ना, पर हो क्या रहा काम? तो मोही जीव असाता के उदय में दुखी होते हैं, जो मोही नहीं है वे दुखी नहीं होते भैया। और साता के उदय में प्रसन्न भी कौन होते हैं? मोही जीव होते हैं। जो मोही नहीं है वे उसमें प्रसन्न भी नहीं होते। चैतन्य प्रभु का जिसने अवलंबन लिया है अपने भगवान आत्मा का, वो इससे प्रभावित नहीं होते। जीत गए तो क्या, हार गए तो क्या, हम किसी से प्रभावित नहीं, हम तो अप्रभावित है भैया। से चर्चा की चलेगी।